नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनावी महाभारत का रणभेरी बज चुकी है, चुनावी तारीख भी आ चुकी है और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हम आज आपको महागठबंधन के कई ऐसे उम्मीदवारों का नाम भी की चर्चा करेंगे और नाम भी बता देंगे जिनका टिकट फाइनल हो गया है। लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, उनकी ओर से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जाकर तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, ऐलान अभी नहीं हुआ है। कल ही तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, मुंबई में गए और मुंबई में भी जमकर भाषण दिया और मुंबई जाते समय तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट पे बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बोला है कि इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और मुंबई में राहुल गांधी के साथ मंच साझा किए। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा और जल्द ही सीट शेयरिंग का बंटवारा हो जाएगा, जल्द ही ऐलान हो जाएगा। आप सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप लोगों के बीच बताया जाएगा। जो चुनावी नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है, देखिए, बिहार में अब एनडीए की सरकार है, महागठबंधन की सरकार चली गई जनवरी में ही और बिहार में अब एनडीए की सरकार है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कई ऐसे नाम हैं जिस नामों का खुलासा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं और कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने मना भी कर दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, साफ कह दिया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने कई ऐसे नेताओं को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले भी हमने खबर में 4 ऐसे नेताओं का नाम बताया था। देखिए, रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगी। लालू प्रसाद यादव की बिटियां हैं, ये कन्फर्म है। आलोक मेहता भी उजियारपुर से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, यह भी बात कन्फर्म है। इसके अलावा कुमार सर्वजीत, जो गया लोकसभा सीट से बिलोंग करते हैं, कुमार सर्वजीत जो कि बिहार सरकार में कृषि मंत्री थे, वो भी चुनाव लड़ेंगे गया से, यह भी सीट कंफर्म है। और सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, यह भी बात तय है क्योंकि सुधाकर सिंह ने प्रचार प्रसार करना शुरू भी कर दिया है। जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी कई और नाम हैं जिनको हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जब हम आलोक मेहता की बात करते हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और पहले भी चुनाव लड़े हैं। जीत हार तो चलते रहती है। मैं फिर कह रहा हूं, आलोक मेहता इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी की ओर से ग्रीन सिग्नल तो हो ही चुका है। इसके अलावा कई ऐसे नाम और हैं। देखिए, अर्चना रविदास मनोज यादव की पत्नी है। मनोज यादव पहले चुनाव लड़ चुके हैं, आरजेडी के नेता हैं। अर्चना रविदास का नाम भी फाइनल हो चुका है। अर्चना रविदास देवघर जाकर पूजा अर्चना भी कर ली है और अर्चना रविदास जमुई से चुनाव लड़ेंगी। आरजेडी के टिकट पर इनके नाम पर भी मुहर लग चुकी है। अर्चना रविदास आरजेडी के उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा देखिए, समस्तीपुर सीट की बात करते हैं। समस्तीपुर सीट भी रिजर्व सीट है। यहाँ से काफ़ी चर्चा थी कि श्याम रजक चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर क्या है? या बड़ी खबर यह है कि श्याम रजक चुनाव समस्तीपुर से नहीं लड़ेंगे। क्लियर हो चुका है, समस्तीपुर सीट है जो वो फिर से कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहाँ पर बीके रवि, गौर से सुनिएगा, यहाँ पे बीके रवि का नाम समस्तीपुर के लोग जानते ही होंगे। बीके रवि जो कि वीआरएस ले चुके हैं, वो तमिलनाडु के डीजी रैंक के अधिकारी रहे हैं और बिहार से उनका संबंध रहा है। बीके रवि ही तमिलनाडु से आकर समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के टिकट पर यह भी तय मानी जा रही है। उन्हें भी पार्टी की ओर से, देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ऐलान करती है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दिल्ली से ही अधिसूचना जारी होती है और वहीं से ये भी नोटिस जारी होगी कि समस्तीपुर से बीके रवि ही चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों को कह दिया गया है कि अब तैयारी शुरू कर दी जाए। जैसे कि हमने अर्चना रविदास की बात कही, जैसे कि हमने रोहिणी आचार्य की बात कही और रोहिणी आचार्य का भी खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। उनके कार्यकर्ता ही कर रहे। रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर जीवन दान दिया था और लालू प्रसाद ने इस बात का खुद जिक्र जन विश्वास रैली में भी कर दिया है। कुमार सर्वजीत भी खूब जोर शोर से लगे हुए हैं चुनाव लड़ने में और उनका टिकट भी लमसम फाइनल भी समझिए। इसके अलावा बीके रवि की हमने चर्चा की, समस्तीपुर से कांग्रेस के टिकट पर वे चुनाव लड़ेंगे। अब आगे चलते हैं मुजफ्फरपुर से, जो वहां के मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के अजय निषाद, वही चुनाव लड़ेंगे। इस बात को भी तय माना जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि एनडीए में सीट शेयरिंग कैसे हुई है, क्योंकि एनडीए के सीट शेयरिंग की भी घोषणा अगले 1-2 दिनों में हो जाएगी। तो मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं, फिलहाल समय में वे चुनाव लड़ेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। विजेंद्र चौधरी भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता खूब घूम रहे हैं, अब सक्रिय हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी का नाम भी फाइनल दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हो, इन सभी ने खूब मंथन किया है। देखिए, कांग्रेस ने भी जो इतने लोगों को ग्रीन सिग्नल दिया है, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा और
इंडिया गठबंधन या कहें महागठबंधन की तरफ से उनको हरी झंडी मिल चुकी है, उनके अपने अपने पार्टियों से भी हरी झंडी मिल चुकी है। इसलिए ये लोग जा करके क्षेत्र में तैयारियों में लगे हुए हैं। चर्चा है कि कांग्रेस को 7 से 8 सीटें मिल सकती है, हार्डली 7 से 8 सीट, क्योंकि 3 सीटें लेफ्ट पार्टी को भी जाना है, लेफ्ट पार्टी को भी चौंकाने वाली सीटें मिलेंगी। चर्चा ये भी है कि 3 सीटें लेफ्ट पार्टी को जाना है, अभी औपचारिक घोषणा भी होना बाकी है, लेकिन उम्मीद ये जताया जा रहा है कि लेफ्ट पार्टी को भी 3 सीटें मिलेगी। एनडीए के लोग ये कह रहे हैं कि इस बार तो 400 के पार चुनावी मोड में तो सब आ ही चुके हैं, चुनाव की तारीख भी ऐलान हो चुका है, लेकिन महागठबंधन जो है भी पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और ये लोग भी कह रहे हैं कि इस बार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। तो आगे हम ये जानने के प्रयास करेंगे कि क्या कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट आएगा, इनकी क्या किस प्रकार के जो क्षेत्र में उम्मीदवार उतारेंगे उनकी रणनीति क्या होगी, किस प्रकार की जातीय समीकरण होगी। देखिए, चुनाव का तारीख का ऐलान भी हो चुका है और चुनाव जो होता है वह दंगल होता है और दंगल में जो युद्ध की तरह होता है वो बड़ा भीषण होता है। ये कहिए चुनावी महाभारत होने वाला है और कौन से योद्धा के विरुद्ध कौन सा पहलवान उतारने की तैयारी चल रही है। जैसा कि हमने पहले ही कहा, अगर महागठबंधन की सरकार रहती तो उसमें समस्तीपुर से श्याम रज्जक का नाम चल रहा था, लेकिन अब बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं है, कांग्रेस को भी सीटें देनी है, तो ये सीट समस्तीपुर की सीट कांग्रेस को जा रही है। श्याम रज्जक का वहां से पत्ता साफ होता दिख रहा है। वहां से बीके रवि चुनाव लड़ने वाले हैं। विजेंद्र चौधरी के हमने नाम की चर्चा पहले ही की है, विजेंद्र चौधरी वहां से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा। यह बात भी तय मानी जा रही है कि देखना होगा कि एनडीए से फिर से अजय निषाद या कोई और, लेकिन अजय निषाद ही तय मानिए। एनडीए की ओर से जब नामों का ऐलान होगा, नाम का तो ऐलान होना ही है, फिर उस वक्त बातें होंगी। हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मुंगेर में अशोक महतो का नाम प्रबल है, अशोक महतो चुनाव वहां से लड़ सकते हैं। अब कई लोग ये भी पूछेंगे कि अशोक महतो तो शादीशुदा है नहीं, वो तो कुंवारे हैं और जब तक शादी नहीं होगी तब तक वो कैसे उतारेंगे। शादी करने में कितने दिन लगते ही हैं, 1-2 दिन शादी करने के लिए बहुत समय माना जाता है। अभी नॉमिनेशन का डेट है, अभी नॉमिनेशन का फॉर्म भरने का समय मिले और उतने समय में कभी भी शादी भी हो सकती है, कोई और नई दुल्हनियाँ भी आ सकती है और उनके नाम के भी पर्चे भर करके भी शादी किए जा सकते हैं। तो ऐसे में अशोक महतो चुनाव लड़ेंगे और जहां तक बात शादी ब्याह की होती है तो फिर कविता सिंह सिवान की जो एमपी है उनका उदाहरण ले लीजिए। कैसे सितंबर महीने में शादी हो गई, जब चुनाव होने थे, उपचुनाव होने थे, अजय सिंह ने शादी कर ली थी तो अशोक महतो की पत्नी चुनाव वहां से लड़ेंगी। तब उनकी पत्नी कौन होती है, किससे वो शादी करते हैं, यह तो खैर अशोक महतो जाने, लेकिन मुंगेर से आरजेडी की सिंबल पर अशोक महतो की पत्नी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अब इसके अलावा बांका की बात करते हैं। बांका में भी जयप्रकाश नारायण यादव जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं 2014 में, नरेंद्र मोदी की लहर थी, उस वक्त भी बांका की सीट आरजेडी ने जीती थी। जयप्रकाश नारायण यादव का नाम भी खूब चर्चा में है। तो बांका से जयप्रकाश नारायण यादव ही चुनाव लड़ेंगे, एक बार फिर से ताल ठोकेंगे। ये इसलिए कहा जा रहा है कि कल ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से घर पर जाकर के मुलाकात हुई है, उनके बीच बात भी हुई है और बात के बाद जो उनका बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि वो चुनावी मैदान में या कहें चुनावी अखाड़ा में उतर रहे हैं। जहानाबाद से फिर से एक बार सुरेंद्र यादव ही चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर, यह भी बात तय माना जा रहा है और सुरेंद्र यादव को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। जैसा जयप्रकाश नारायण यादव को सिग्नल दे दिया गया है, ग्रीन सिग्नल है कि आलोक मेहता भी चुनाव लड़ेंगी, अर्चना रविदास को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, वैसे ही जयप्रकाश नारायण यादव की बात हम कर रहे हैं। देखिए, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को चुनाव लड़ना है। जहानाबाद से पिछले बार भी सुरेंद्र यादव चुनाव लड़े थे और कुछ ही वोटों के अंतराल से हारे थे। इस बार भी सुरेंद्र यादव ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो कुछ वोटों का कसर रह गया था उसे हम पूरा कर लेंगे और ये भी तय माना जा रहा है कि जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को टिकट दे दी जाएगी और जहानाबाद से ही सुरेंद्र यादव लड़ेंगे, ये भी बात तय माना जा रहा है। और सुरेंद्र यादव जो है आरजेडी के या कहें लालू यादव के बहुत पुराने सिपाही भी रहे हैं और वफादार सिपाही रहे हैं। जब से आरजेडी में है तब से वो जीतते आ रहे हैं, बेलागंज के लगातार विधायक हैं, एक बार जहानाबाद से सांसद भी रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनको वहां से ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है और वो चुनावी मोड में भी हैं और अपना प्रचार प्रसार भी
करने में लगे हुए हैं। पिछले बार जो जहानाबाद से चुनाव हारने का कारण था, उस वक्त तेज प्रताप यादव बागी हो गए थे। तेज प्रताप यादव अपनी ही पार्टी से बागी हो गए थे। उन्होंने एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया था जहानाबाद से, जिन्हें 7 से 8 हज़ार वोट आए थे, और सुरेंद्र यादव महज 1700 वोट से हार गए थे। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी वहां चुनाव जीत गए थे। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या फिर से इस बार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट मिलता है एनडीए की ओर से, और सुरेंद्र यादव जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के सिंबल पर। बात यह भी तय है। इसके अलावा देखिए, काराकाट लोकसभा सीट की बात करें, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो काराकाट सीट को समझिए। काराकाट सीट जो है इस बार लेफ्ट पार्टीज ने मांगी है। जो पुराने कार्यकर्ता, पुराने सिपाही हैं, राजा राम सिंह जो विधायक रहे हैं, राजा राम सिंह कुशवाहा को काराकाट से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। हालांकि एनडीए की ओर से काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे, यह बात भी तय है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का नाम पर भी मुहर लग चुकी है एनडीए की ओर से। तो देखिए, जिन नामों का हम चर्चा कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे की बात है, और पर्दे के पीछे से उन कैंडिडेटों को हरी झंडी दे दी जाती है, या कहें कि इशारा बैकडोर से कर दिया जाता है, क्योंकि चुनाव की तैयारियां अब करनी होगी। अब समय काफ़ी कम है, क्योंकि अब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, आदर्श आचार संहिता लग चुका है, और उसके बाद भी जब तक उम्मीदवारों को पहले से नहीं कहा जाएगा कैसे बूथ कमेटी बनेगी, कैसे तमाम कार्यकर्ताओं को मैनेज किया जाएगा, कैसे तैयारियां की जाएगी, और लोगों के बीच जाना पड़ता है, अपनी प्रचार प्रसार करना होता है। लोकसभा एक बड़ा क्षेत्र है, इसलिए पहले ही उम्मीदवारों को हरी झंडी मिल जाती है, और उनका जो है लगभग तय हो जाता है नाम। सिर्फ ऐलान होना औपचारिक तरीके से बाकी रह जाता है, और वो अपने रण क्षेत्र में जाकर चुनावी तैयारी करने में लग जाते हैं। देखिए, इस वीडियो में जितने भी नाम हमने बताए हैं उनका नाम जो है अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन पर्दे के पीछे उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, हरी झंडी मिल चुका है। देखिएगा, जब नाम का ऐलान होगा, इन नामों की घोषणा होगी। रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, सुधाकर सिंह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, अर्चना रविदास चुनाव जमुई से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इसके अलावा सुरेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, आलोक मेहता भी चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और गया से कुमार सर्वजीत भी चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अशोक मेहता की पत्नी चुनाव इसलिए लड़ेंगे क्योंकि कानूनी दाव पेच देखना होता है, कई सारे मामले होते हैं, पहले उन सब का ख्याल रखना होता है, क्योंकि चुनाव लड़ना भी है तो लल्लन सिंह के खिलाफ है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, मतलब 1.5 लाख वोटों के ज्यादा अंतर से जीते थे, और वो नीलम देवी को हराए थे, और नीलम देवी अभी के समय में एनडीए के साथ है, अनंत सिंह एनडीए के साथ है। जिन नामों के बारे में हम जो चर्चा किए हैं और करेंगे, उन नामों के ऊपर भी मुहर लगना तय होगा। ऐसी स्थिति में आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा आपका क्या विचार है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कौन सा उम्मीदवार किस लोकसभा सीट के लिए बेहतर है, और कौन सा इंडिया का उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार को पटकनी देने वाला है। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।